Welcome to Daily Current Affair. Today is 5th of May 2023. The question is India's first undersea tunnel in Mumbai set to open by that is in नवंबर 2023. तो नवंबर 2023 तक क्या हो जाएगा, इंडिया की जो पहली अंडरसी, ठीक है, समुद्र के अंदर की टनल जो है वो मुंबई में बन रही है, वो नवंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, द टनल बिगिंस क्लोज टू गिरगांव, ठीक है, बिफोर मैरीन ड्राइव। सो मैरीन ड्राइव से पहले एक जगह आती है जिसका नाम है गिरगांव, जो कि अरेबियन सी, ठीक है, ट्रैवल अंडर द अरेबियन सी। जो ये टनल है ये अरेबियन सी के अंदर से जाएगी, गिरगांव चौपट्टी एंड मालाबार हिल से होते हुए ब्रीच कैंडी प्रियदर्शनी पार्क तक ये जाएगी। जो ये ब्रीच कैंडी प्रियदर्शनी है ये कहाँ पे है, ये है आपका वर्ली में। ठीक है, तो ये जो आपने ट्रैक याद रखना है ये है गिरगांव से वर्ली तक का। ठीक है, यहाँ तक अगर जाना हो तो 45 मिनट्स का टाइम लगता था, बट अब क्या लगेगा, अब हाई स्पीड कोस्टल रूट की वजह से क्या होगा, इस टनल की वजह से क्या होगा, ये 10 मिनट में हम ये रास्ता तय कर सकते हैं। इसके उधर ऊपर समुद्र है, समुद्र के नीचे से हम ये टनल बना रहे हैं। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द टनल इज 12.19 मीटर विच इज 17 to 20 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से ये 17 से 20 मीटर सी लेवल से बिलो है, एंड 1 किलोमीटर पार्ट इज अंडर द सी। ठीक है, द डेप्थ ऑफ द टनल इज 72 मीटर इन द मालाबार हिल। ठीक है, और इसको बना कौन रहा है, इसको बना रहा है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एंड ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये दोनों मिलके इसको बना रहे हैं। तो नवंबर 2023 तक इंडिया की पहली जो अंडरसी टनल है वो स्टार्ट हो जाएगी। 3 जेल्ड, ठीक है, ईरानियन वीमेन जर्नलिस्ट विन यूनाइटेड नेशन का प्रेस फ्रीडम प्राइज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एक प्राइज देती है, यूनाइटेड नेशन प्रेस फ्रीडम प्राइज। ठीक है, ये उनको दिया जाता है जो कि बहुत ही करेजियस हमारे जर्नलिस्ट होते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड से, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था, जो ये यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है ये स्टार्ट हुआ था 1997 से, 1997 से, और ये किसी एक पर्सन को भी दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है और किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है जो अपनी लाइफ को दांव पे लगा के सच दिखाने का मादा रखता है। इस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, जो फ्रीली रिपोर्टिंग करते हैं बिना किसी के दबाव में आके। ठीक है, तो सी है ईरानियन। ठीक है, तो 3 अभी आपको पता है कि ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे। प्रोटेस्ट क्यों चल रहे थे, ठीक है, ईरान में इसीलिए प्रोटेस्ट चल रहे थे कि तो वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने बुर्का पहनने से, जो ये बुर्का है इनको पहनने से, हिजाब है, इसको पहनने से मना कर दिया। ठीक है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको फोर्सफुली करना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग हिजाब पहनोगे। तो उसकी वजह से एक लड़की है जिसका नाम है महसा अमीनी, जो कि 22 साल की थी, उसकी डेथ होगी। जैसे उसकी डेथ हो जाती है ना, तो ये जो जर्नलिस्ट है, 3 जर्नलिस्ट, एक है उसमें से एक है नीलोफर, उन्होंने पूरी की पूरी दुनिया को ये बताया था कि 22 साल की जो महसा अमीन है, बुरखा प्रोटेस्ट के चलते उनकी डेथ हो गई है सितंबर में लास्ट ईयर। तो इसकी वजह से इनको क्या कर दिया गया था, जेल कर दिया गया। और अमीनी ने क्या किया था, अमीनी ने जो ये हिजाब है ना ये अच्छे से नहीं पहना था, इसकी वजह से इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, ईरान की पुलिस ने। ठीक है, इलाही है, जो इलाही है, उन्होंने जो ये लड़की मरी थी ना, जिनकी डेथ हुई थी महसा अमीन, इसके बारे में, इसके फ्यूनरल के बारे में रिपोर्टिंग की थी। तो इन्होंने सच दिखाया। ठीक है, सच दिखाने के बदले में इनको क्या कर दिया गया, ईरान ने इनको जेल में डाल दिया है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के जो प्रेस फ्रीडम प्राइज है वो इन 3 महिलाओं को दिया गया है जिनका नाम है नीलोफर, अमीनी एंड इलाही। ठीक है, What is the theme of the International Girls in ICT Day 2023? तो इंटरनेशनल गर्ल्स इन द ICT डे ये मनाया जाता है 27 अप्रैल को। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। ठीक है, और इसका मेन मतलब यही है, जो ये इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2023 का इसका मेन मोटिव यही है कि जितनी भी हमारे पास लड़कियां हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और डिजिटल स्किल्स की तरफ बढ़े, इसकी एजुकेशन लें और इसमें क्या करें, रिसर्च करें और इसमें अपना कैरियर बनाएं। तो उसी को प्रमोट करने के लिए ये डे मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। विच बैंक इंट्रोड्यूसेस फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, दैट इज A,
एयरटेल पेमेंट। सो एयरटेल पेमेंट ने क्या किया है, एयरटेल पेमेंट ने स्टार्ट किया है फेस रिकॉग्निशन। फेस और फेस जो होता है उसका ऑथेंटिकेशन के लिए उन्होंने आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम इज डेवलप्ड। सो एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद किसके साथ, एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके साथ मिलके इन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया, कोलैबोरेट किया एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड फेस ऑथेंटिकेशन, किसके लिए, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए। ठीक, तो इसका मेन ये है कि until now transactions were being authenticated using the customer's आधार नंबर and the fingerprint और आइरिस मैच ऑफ द यूओडीआई रिकॉर्ड। बट अब क्या होगा, अब इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट के साथ साथ हमारा क्या आ जाएगा, फेस रिकॉग्निशन भी इसमें आ जाएगा, फेस ऑथेंटिकेशन भी हम कर सकते हैं और उसके थ्रू हम पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का ये फर्स्ट इनिशिएटिव है, इसी तरह का पूरे के पूरे इंडिया में जो वो हो रहा है। ठीक है, AEPS इसको हम बोलते हैं, दैट इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। Who is going to receive honorary Palm d'Or at Cannes। ठीक है, जो केन्स फिल्म फेस्टिवल है वो कहाँ पे होता है, वो होता है फ्रांस में। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो माइकल डॉगलस हैं उनको एक ऑनरेरी पाल्म डे और अवार्ड जो है वो दिया गया। ठीक है, कौन से, उसमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो द केन्स फिल्म फेस्टिवल है, इसी को पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोलते थे। ये 2003 से स्टार्ट हुआ था। ये अभी अभी कहाँ पे होगा, ये फ्रांस में होगा। तो वहाँ पे जो ऑनरेरी पाल्म डे और अवार्ड है, ऑनर है, वो किसको दिया गया, माइकल डॉगलस को दिया गया। और ये मैगलस डॉगलस कौन है, ये एक एक्टर है, 78 ईयर्स ओल्ड एक्टर है। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है, लाइक चाइना सिंड्रोम, बेसिक इंस्टिंक्ट, फॉलिंग डाउन एंड बिहाइंड कैंड्रेलेब्रा। ठीक है, इन सारी मूवीज़ में इन्होंने काम किया, बहुत सारी और भी मूवीज़ हैं इन्होंने काम किया। तो एक्सेलेंट वर्क के लिए इनको ये जो है ऑनरेरी पाल्मे डे और अवार्ड दिया गया। द वर्ल्ड्स 10 हाईएस्ट पेड एथलीट 2023 बाय फोर्ब्स, वो टॉप्स द लिस्ट। ठीक है, अभी अभी फोर्ब्स में क्या किया है, फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें वर्ल्ड के जो 10 हाईएस्ट पेड एथलीट है उनकी एक लिस्ट है। उसमें जो टॉप पे है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद $136 मिलियन इनकी नेटवर्थ है, सॉरी इनकी हाईएस्ट पेमेंट है। लियोनेल मेसी की $130 मिलियन, के एम्बापे की 120 मिलियन, फिर है जेम्स 119.5, अल्वरेज 110, जॉनसन की $107 मिलियन। ठीक है, और इसी तरह से आप इसके सारे को देख सकते हैं। तो आपने टॉप 3 याद रखने हैं, ये फुटबॉलर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी एंड के एम्बापे। तो ये हाईएस्ट पेड एथलीट है 2023 की लिस्ट में, फोर्ब्स की लिस्ट में। ठीक है, Who has been confirmed as the next president of World Bank। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसको कंफर्म कर दिया गया है, दैट इज डी अजय बांगा। सो अजय बांगा एक भारतीय मूल के है, इंडियन ओरिजिन है इनका। ठीक है, ही हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो देयर वर द 25 एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में। एंड ही वाज द CEO ऑफ मास्टर कार्ड ऑल्सो। और ये किसको रिप्लेस करेंगे, आजकल जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है ही इज़ डेविड मालपास, तो इनको ये क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे 2 जून से। तो अजय बांगा जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, कहाँ के, वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, अब आपको 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, एक वर्ल्ड बैंक है, एक होता है IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और एक होता है वर्ल्ड बैंक। ये दोनों का काम क्या होता है, जिस तरह बैंक का काम होता है ना, यही काम इनका भी होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक एंड जो IMF है, दे वर फाउंडेड ऑन द सेम डे इन द 1944। ठीक है, कहाँ पे, ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था न्यू हेमिस्फीयर यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पे इनका क्या हुआ, इनको बनाया गया, दोनों को, वर्ल्ड बैंक को भी और IMF को भी। और जो वर्ल्ड बैंक पैसा देता है ना, वो किसको पैसा देता है, वर्ल्ड बैंक उन देशों को पैसा देता है जो अंडर डेवलप्ड है, जो डेवलप होना चाहते हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है। चाइना भी अंडर डेवलप्ड ही आता है वैसे, वो चाइना तो लेता नहीं है किसी से भी। ठीक है, जैसे ब्राज़ील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, तो ये अंडर डेवलप है, मतलब कि डेवलपिंग की ओर जा रहे हैं, डेवलप्ड की ओर जा रहे हैं, अंडर डेवलप्ड है। तो इनको जो है पैसा कौन देता है, वो वर्ल्ड बैंक एज ए लोन देता है। और IMF किसको पैसा देता है, IMF उनको पैसा देता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हों देश, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है। ठीक है, ये देश क्या हो गए,
कम्प्लीटली क्या हो गए हैं, बर्बाद हो गए, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो आईएमएफ क्या करता है, इनकी इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए इनको लोन देता है, और इनकी जो आईएमएफ की शर्तें होती है ना बहुत ही हार्ड होती है, और उस देश को जो इनसे लोन लेता है उस देश को सारी की सारी शर्तें माननी पड़ती है, बहुत ही टफ डिसीजन जो है वो लेने पड़ते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में। बाकी ये सेम डे पे बने थे 1944 में ब्रेटन वुड्स असेंबली न्यू हेमिस्फीयर यूनाइटेड स्टेट में, और इनके हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन डीसी में। विच स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर टोडी टैपर्स। ठीक है, टोडी टैपर्स कौन होते हैं, जो इस तरह से ये पेड़ होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं खजूर के, ठीक है, उसके ऊपर जाने वाले जो लोग हैं फिर यहाँ से ये खजूर निकालते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम टोडी टैपर्स। तो इनको बहुत हाइट पे जाना पड़ता है, और कभी कभी ये गिर भी जाते हैं, और कभी इनकी डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो तेलंगाना सरकार है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंश्योरेंस देना स्टार्ट कर दिया है टोडी टैपर्स को। कितना इंश्योरेंस देंगे, इफ टोडी टैपर्स जो है वो मर जाते हैं इन एक्सीडेंट की वजह से, तो उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए जो है इस स्कीम के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, तो उस स्कीम का नाम क्या है, उस स्कीम का नाम है गीता कर्मिकुला बीमा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो गीता कर्मिकुला बीमा है ये रिलेटेड है टोडी टैपर से। और इन यहाँ पे एक और स्कीम भी है राइथू बीमा, जो कि जो फार्मर्स है उनके लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंट वाली एक स्कीम है। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद रखना है, ये दोनों स्कीमें कहाँ की है, तेलंगाना की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।